गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको विभिन्न प्रकार के रक्त समूह के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल रूप से रक्त को ए, बी, ए बी व ओ प्रकार में बांटा जाता है, क्योंकि इस रक्त में ए और बी नाम के प्रतिजन पाए जाते हैं, जिनके आधार पर इनको ए बी व ओ में बांटा गया है। लेकिन रक्त में एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे RH प्रतिजन कहते हैं, जिसकी सबसे पहले खोज मकाका रीसस नाम के बंदर में हुई थी। तो यदि वो कारक रक्त कणिकाओं पर उपस्थित है तो उसे हम RH पॉजिटिव रक्त समूह में बांटते हैं, और यदि वो कारक उपस्थित नहीं है तो RH नेगेटिव रक्त समूह माना जाता है। सबसे पहले रक्त को विभिन्न प्रकारों में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसको विभिन्न समूहों में बांटा था। तो आइए देखते हैं कि कौन से रक्त समूह में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है और कौन से प्रतिरक्षी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रक्त समूह ए पॉजिटिव, जिसमें ए प्रतिजन रक्त कणिकाओं पर पाया जाता है और उसका जीन प्रारूप, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जीन प्रारूप IA या फिर IA और स्मॉल i होता है, तो उसका रक्त समूह ए प्रकार का होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए उसके दो एलील या युग्म विकल्पी होते हैं। तो ये दो युग्म विकल्पी हैं जो रक्त समूह A+ को निर्धारित करते हैं। अब इसके ऊपर A पॉजिटिव लगा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव से मतलब इसके ऊपर RH जो प्रतिजन है वो पाया जाता है। इस रक्त समूह में जो प्रतिरक्षी है वो प्रतिरक्षी B यानी कि एंटीबॉडी B पाया जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यदि A पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को B पॉजिटिव या A नेगेटिव का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, तो आपस में उनकी जो एंटीबॉडीज हैं, जो प्रतिजन हैं, वो प्रतिक्रिया करेंगी और रक्त कोशिकाएं जो हैं आपस में समूहन करके चिपक जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को रक्त चढ़ाने से पहले उसके ब्लड ग्रुप का यानी कि रक्त समूह का मिलान कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे रक्त समूह की, ए नेगेटिव रक्त समूह की। इसमें भी प्रतिजन ए पाया जाता है और जीन प्रारूप जो ए पॉजिटिव में होता है वही, लेकिन इसके अलावा जो एक और प्रतिजन है RH प्रतिजन, वो इसमें अनुपस्थित होता है। इस रक्त समूह वाले व्यक्ति में भी जो प्रतिरक्षी हैं वो B प्रकार का पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रकार के रक्त समूह की, B पॉजिटिव की। B पॉजिटिव रक्त समूह की कोशिकाओं पर B नामक प्रतिजन पाया जाता है और इसका जो जीन प्रारूप है वो IB या फिर IB और स्मॉल i होता है। अब ये B पॉजिटिव है, इसलिए इस पर RH प्रतिजन उपस्थित होता है और इसमें जो प्रतिरक्षी हैं वो एंटी A यानी प्रतिरक्षी A पाए जाते हैं। B नेगेटिव जो वर्ग समूह है उसमें प्रतिजन B पाया जाता है और जो जीन प्रारूप B पॉजिटिव का है वही इसका है, लेकिन इसके अलावा RH जो प्रतिजन है वो इसमें अनुपस्थित होता है और इसमें भी प्रतिरक्षी B पाए जाते हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं पांचवें रक्त समूह के बारे में, AB पॉजिटिव के बारे में। इसमें दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं A और B और इसका जो जीन प्रारूप है वो IA और IB होता है। पॉजिटिव है इसलिए इसमें RH प्रतिजन होता है और इसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता, इसलिए इसको कोई भी रक्त समूह का जो रक्त है वो इन व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक ग्राही भी कहा जाता है। AB जो रक्त समूह है उसे सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम AB नेगेटिव की। इसमें भी वही दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं जो AB पॉजिटिव में पाए जाते हैं और जीनी प्रारूप भी वही है, लेकिन इसमें RH प्रतिजन अनुपस्थित होता है और इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, इसलिए ये भी सार्वत्रिक ग्राही प्रकार का ही है। सिर्फ RH पॉजिटिव, RH जो प्रतिरक्षी है उसका मिलान करना होता है। उसके बाद है O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप।
इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता और इसका जीनी प्रारूप i होता है। RH प्रतिजन की उपस्थिति पॉजिटिव के आधार पर, और इसमें दोनों ही प्रतिरक्षी एंटी ए और एंटी बी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं। इसलिए ये सिवाय इस ब्लड ग्रुप के O पॉजिटिव के किसी अन्य का रक्त ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता, इसलिए ये सभी को अपना रक्त दे सकता है। इसलिए O जो ब्लड ग्रुप है उसे सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। अब हम बात करते हैं O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की। इसमें भी कोई प्रतिजन नहीं होता। ब्लड जो जीन प्रारूप है वो i और RH जो कारक है वो भी अनुपस्थित होता है। RH प्रतिजन भी अनुपस्थित होता है। इसमें भी दोनों ही प्रतिरक्षी एंटी ए और बी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम रक्त समूह का विभाजन करते हैं विभिन्न प्रकार से। धन्यवाद।